से सत कर कमलों से समेट लेते। ये देखकर हकीम जी हंस पड़े और गुरुदेव भी मुस्कुरा दिए। हकीम जी का कहना था कि दास हैरान था कि संसारी पदार्थों से आरास्ता होते हुए भी ना जाने इस फटी पुरानी कंबली में ऐसा कौन सा गुण था कि प्रभु ने उसे इतना अपना रखा था। महाराज जी को कोई संसार के पदार्थों से, चीजों से कोई प्रेम नहीं था, पर फिर भी हकीम साहब को ये मन में शंका हुई कि ये महाराज जी को इस कंबली से क्या इतना प्रेम है। अंतर्यामी सतगुरु ने दास की हैरानी को देखकर फरमाया, महाराज जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने इसके मन की स्थिति को भांप लिया हकीम जी की। प्रेमी, ये कंबली इन्हें बहुत प्यारी है। इनकी पूज्य स्वर्गीय माता जी ने अपने पवित्र हाथों से इनके लिए इसको तैयार किया था। पहले रातों अपने पवित्र हाथों से उनको साफ किया, फिर चरखे पर खाता, फिर अपनी निगरानी यानी देख रेख में बनवाया, इस ख्याल से कि मेरा लाल मंगत इसे ओढ़े। वो रातों बाहर गुजार देता है, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करता, तो कहीं उसको सर्दी ना लग जाए। ये कंबली तप त्याग के समय से लेकर आज तक यानी इनके संग रही है। कई जाड़े, बर्फानी रातें, बारिशें और पहाड़ में इसके ओढ़ लेने से ये वात्सल्य प्रेम, माता की गोद, प्रेम भरी लोरियों का अनुभव करते हैं। इसने हर कष्ट और थकावट में एक सच्चे मुहसन साथी का साथ निभाया। महाराज जी कह रहे हैं, इसने हर मेरे कष्ट में, हर उसमें थकावट में एक सच्चे साथी के रूप में ये मेरे साथ इसने समय निभाया है। ये इनकी माता की यादगार है जो इन्हें बहुत प्यारी है। अतः गुरुदेव के उपरोक्त फरमान से हकीम जी ने बतलाया कि मुझ पर इस कंबली का राज यानी भेद खुला। प्रीतम के प्यार के साथ इतनी प्यारी वस्तु का उनस प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन फिर दास दिन के समय गुरु चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव आसन पर बैठे थे, आंखें बंद, ध्यान अवस्था में मग्न दास सामने बैठा आपके मुखारविंद की शोभा को देख रहा था। माहौल पुरसुकून यानी शांत था। कोई दूसरा प्रेमी वहां मौजूद ना था। एक दिन एकदम प्रभु ध्यान अवस्था से हटे, आंखें खोल दी, कंबली हाथ बाहर निकाला, उसके एक फटे और लटके हुए चीथड़े को खींचकर तोड़ लिया और ऊपर को उछाला। टुकड़ा ऊपर से नीचे आ गिरा, दोबारा फिर उछाला, फिर वो नीचे आ गिरा। तीसरी बार जरा जल्दी से उछाला तो वो एक दीवार के आले में, जो जमीन से तकरीबन 4 फुट की ऊंचाई पर था, जा पड़ा। ऐसा मालूम हुआ किसी ने हाथ से पकड़कर रख दिया हो। इसके बाद आपने आंखें मूंद ली। दास इस खिलवाड़ का कोई मतलब ना समझ सका। उस कंबली से लगाओ
और बढ़ गया। दास का उस कमली से और ज्यादा लगाव बढ़ गया और साथ ही ये संकल्प मेरे मन में उठा कि मेरे प्रभु अपनी प्यारी कमली मुझे कृपा करके दे दें, तो मेरे जैसा भाग्यशाली इस संसार में दूसरा कौन होगा। परंतु ये संकल्प पूरा ना हो सका। गुरुदेव दिल्ली से चले गए। दास का ये संकल्प इस बार पूरा नहीं हुआ। अब काली कमली कैसे प्राप्त हुई? 1 साल बीत गया। नवंबर 1951 में गुरुदेव का फिर दिल्ली आना हुआ। इस बार उनकी सेहत ठीक ना थी, फिर भी उनके नित्य के प्रोग्राम में फर्क ना आया। दास का रोजाना गुरु चरणों में जाना होता था। सतपुरुष के सत विचारों से प्रेमी लाभ उठा रहे थे। एक दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे, बूंदाबांदी हो रही थी, ठंडी और हवा फर्राटे भर रही थी। हस्ब मालूम बारिश से बचने के लिए छाता हाथ में लेकर चल दिया और ठीक 4 बजे सत्संग के शुरू होने पर वहां पहुंच गया। सत्संग समाप्त हुआ, आम संगत चली गई, थोड़े प्रेमी रह गए। बारिश हो रही थी। डॉक्टर भगत राम जी को वापिस जाना था। प्रेमी बाबू अमोलक राम जी उनके साथ जाने लगे, तो दास से छाता मांगा और कहा कि 1 घंटे तक वापिस आ जाऊंगा। दास ने कहा बड़े शौक से, लेकिन मैं भी अंधेरा होने से पहले वापिस जाना चाहता हूँ। फरमाया बस 1 घंटा तक वापिस आ ही जाऊंगा। इतना कहकर वो तो चले गए और दास उनकी वापसी की इंतजार में बैठा रहा। जब 1.5 घंटा गुजर गया लेकिन वो वापस तशरीफ नहीं लाए, बादल गहरे छा गए, बारिश और भी तेज हो गई। अब और ज्यादा इंतजार करना तो ला हासिल यानी मुश्किल था। मेरा जाने का इरादा देखकर गुरुदेव ने फरमाया, क्या हकीम जी जा रहे हो? दास ने कहा, महाराज जी अंधेरा और बारिश बढ़ रही है, नजर भी कमजोर है, इसलिए जाना ही बेहतर है। गुरुदेव कहते हैं, अच्छा कोई कंबल लोई वगैरह लेते जाओ ताकि भीगने से बचाव रहे। यहाँ कई कंबल लोइयां पड़ी हैं। दास ने अर्ज की, जो आज्ञा महाराज जी। इतना कहकर प्रणाम किया और आज्ञा मांगी। गुरुदेव अच्छा जाओ। दास प्रणाम करके बाहर आ गया। भगत जी लंगर वाले कमरे में थे। दास उनकी तरफ गया और पुरानी लोई महाराज जी वाली मांगी। भगत जी ने लोई देने में देर कर दी। गुरुदेव ने भगत जी को आवाज लगाई, बनारसी हकीम जी को लोई दे दो। भगत जी ने कहा, महाराज जी बिल्कुल फटी हुई चीथड़े हैं। गुरुदेव, प्रेमी कोई परवाह नहीं, लोइयां वाले जब तेरे पास हैं, इस पुरानी लोई को क्या करेगा? यहाँ लोइयां ही लोइयां पड़ी हैं। वो जो पड़ी हैं किस लिए हैं? भगत जी कहते हैं, भगत जी लोई हाथ में लेकर आए और दरवाजा यानी किवाड़ पर बुत बने खड़े हो गए। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आंखों में मायूसी और मजबूरी झलक रही थी। दास हैरान था कि भगत जी हैरान क्यों हैं। दरअसल वो लोई देना नहीं चाहते थे। भगत जी भी वो लोई महाराज जी वाली देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस काली कमली को कई एक पैबंद लगाकर गुरुदेव ने अपना प्रेम उस पर अंकित कर दिया था। इंतजार में फिर आवाज आई, दे दो ना बनारसी हकीम जी को, इसे क्यों पास रखा हुआ है? भगत जी ने सोचा, श्री महाराज जी की आज्ञा है, आगे कभी नहीं कहा इसे क्यों पास रखा है। भगत जी ने प्रेम से लोई अर्पण की। दास ने दोनों हाथों में थाम कर
छाती से लगा लिया। उनकी तो आस मुराद पूरी होगी आज। और भगत जी से कहा, ये महाप्रसाद गुरुदेव जी का मिल गया है। बड़े भाग्य बख्शने वाली काली लोई यानी कंबली है। प्रभु जी ने बड़ी कृपा की है। दास ने झट उसको ओढ़ लिया, फिर जल्दी से वहां से चलने की इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो हुक्म हाकिम बदल जावे। उनको डर लग रहा था कि फिर कहीं मांग ना लेंगे, कहीं देवता लोग मेरी कंबली ना छीन ले में। इस तरह अंतर्यामी गुरुदेव ने दास की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने आप ही उस कंबली को दास के हवाले कर दिया, जिसमें आपकी प्यारी माता जी का प्यार भरा था। उधर भगत जी जब लंगर का काम खत्म करके चरणों में आए तो गुरुदेव ने उनको फरमाया, हकीम जी खूब लटकेदार प्रेमी हैं, राठ ब्राह्मण हैं, किसी के आगे सिर जल्दी झुकाने वाले नहीं। ईश्वर कृपा करे लकीर के अंदर रहें। हकीम जी का फरमान था कि अरसा 2 साल गुजरा, गुरुदेव दिल्ली तशरीफ लाए। एक दिन सत्संग के पश्चात कुछ प्रेमी चरणों में बैठे थे। गुरुदेव ने हजरत मंसूर के संबंध में बतलाना शुरू किया। फरमाया कि जब मंसूर की अस्थियां दरियाए दजला में डाली गईं और दरिया उछल पड़ा, एक तूफान का रूप ले लिया। खलीफा और सब लोग डर गए कि बगदाद तबाह हो जाएगा। उस वक्त हजरत मंसूर के एक शिष्य के कदमों पर सिर रखकर बादशाह ने जान की अमान मांगी, तो उसने दया करके फरमाया, ये हजरत मंसूर की काली कमली है, इसको फैलाकर दरिया को दिखलाओ तो वो शांत हो जाएगा। चुनांचे ऐसा ही किया गया। इस प्रकार बगदाद सर्वनाश होने से बच गया। उस समय दास ने गुरुदेव से दरियाफत किया, प्रेमी महाराज जी, क्या ये वो ही काली कमली है? गुरुदेव मुस्कुरा दिए, सिर हिलाकर फरमाया, हाँ लाल जी, ये वो ही काली कमली। गुरुदेव के उक्त फरमान से उस वक्त काली कमली की महानता समझ में आई और गुरुदेव के वो लफ्ज याद आए, ले लो हकीम जी, फकीरों की ओढ़नी में मांझी मुस्तकबिल सब छुपे होते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई गलती हो तो क्षमा करें। करम गाठी खुल गई जब सत सिमरन चित पाए, मंगत जीव अभय भयो निज रूप में लीन समाए। करम गाठी खुल गई जब सत सिमरन चित पाए, मंगत जीव भय भयो निज रूप में लीन समाए। आज का दूसरा सत्विचार प्रेमी बहन सरोज अरोड़ा जी, जो कि हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं। ओम ब्रह्म सत्यम जी। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम। सतगुरु तो अंतर पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होय के घट के पाट उघार। आज
आज का दिन गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और विश्वास का है। तो थोड़े पहले दोहे उच्चारण करेंगे, उसके बाद उस पर विचार करेंगे। सच्चे गुरु की महिमा क्या है, विषय है। सतगुरु वचन हृदय धरो, मार्ग पाओ कल्याण। गुरु समदाता ना कोई, जो खोजे तीन जहां। डूबे जन को राखिया, देश बद आधार। अंतर में चानन किया, दूर हुआ अंधकार। जलन मिटी सब जीव की, तन मन ठांडा हो। दीन गरीबी बंदगी, सतमार्ग लियो परोए। साचा मित्र साचा स्वामी, तीन लोक में एक। नित ही गुरु के चरण की, राखो मन में टेक। और जतन सब छाड़ के, गुरु की सीख विचार। भव जल गहरी भीत है, सहज में उतरे पार। गुरु खेवट संसार का, पल में करे उद्धार। बलहारी सो जीव है, जो गुरु के चरण पधार। आद व्याध सकली मिटे, नित पाए विश्वास। मंगत सिखिया सार ये, सब कारज पावे रास। आद व्याध सकली मिटे, नित पाए विश्वास। मंगत सिखिया सार ये, सब कारज पावे रास। गुरु महिमा अपरम पार है, साकी कति न जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुका। आज का दिन गुरु के प्रति श्रद्धा भाव का दिन है, क्योंकि जब सच्चा गुरु जीवन में आता है तो जीवन बदल जाता है। गुरु की महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। जिस शिष्य पर गुरु की कृपा होती है
वो बाहर की भरमन त्याग कर अंदर की तरफ जाने लगता है। कहते हैं ना, साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पड़ियो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। कह रहे हैं सच्चा गुरु हरि हरि की तरह होता है, यानी हरि ईश्वर रूप है और सबका जीवन आधार है। कह रहे मंगत पड़ियो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। गुरुदेव यहाँ दंडवत का अर्थ ये बता रहे हैं कि दंडवत का अर्थ बार बार माथा टेकना नहीं है। दंडवत का अर्थ है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना। गुरुदेव ने क्या कहा, जब से सृष्टिकर्ता ने इस अद्भुत जगत की रचना की है, तब से असंख्य जीव देह की कैद में आकर अज्ञान के कारण नाना प्रकार की योनियों में दुख और कष्ट सहते आ रहे हैं। इंद्रियों के भोगों एवं भौतिक पदार्थों को सुख देने वाले समझकर जीव उनका उपयोग करते हैं, परंतु मन को तृप्ति नहीं मिलती। ज्यों-ज्यों भोगों को भोगते हैं, तृष्णा बढ़ती जाती है, अशांति बढ़ती जाती है। मनुष्य योनि के सिवाय बाकी योनियों के जीव ना तो इस मायावी चक्कर को समझ सकते हैं और ना ही इनसे छूटने का यत्न कर सकते हैं। केवल मनुष्य योनि में ही बुद्धि तत्व के द्वारा जीव इस सारे खेल को समझ सकता है। जीवन में जब शांति व असली खुशी का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, तब मनुष्य निराश और हताश होकर किसी ऐसे अनुभवी पुरुष की तलाश करता है जो उसे असली खुशी व शाश्वत शांति की प्राप्ति का रास्ता बता दे। यहीं से गुरु की आवश्यकता और गुरु की खोज आरंभ हो जाती है। कहने का मतलब है कि हम सब शांति चाहते हैं। जीवन में जब अशांति होती है तो गुरु की तलाश शुरू होती है। आवश्यकता पड़ती है कि गुरु मिले, कोई सच्चा गुरु जीवन में आए। गुरु गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। इसीलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश करा दे, उसी का नाम गुरु है। वास्तव में सारे जगत का गुरु तो केवल एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संसारी नीति का ज्ञान देने वाले गुरु को संसारी गुरु कहते हैं। परमार्थिक गुरु वह ही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो और तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अंतर्गत परम प्रकाश में जो लीन रहता हो। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो वह असली गुरु है। संसारी गुरु तो हर गांव, कस्बे तथा शहर में मिल सकते हैं, लेकिन परमार्थिक गुरु कहीं कहीं ही मिलते हैं। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण। सच्चे गुरु की प्राप्ति ईश्वर कृपा से होती है। पिछले कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ तथा संसार में किस लिए आया हूँ। जीवन में असली खुशी व शाश्वत शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। जब ऐसी तीव्र जिज्ञासा अंदर पैदा होती है, तभी ईश्वर कृपा से गुरु का मिलाप होता है। कह रहे हैं जिसके भाग्य उदय होते हैं, उसको ही ये इच्छा होती है कि मैं क्यों संसार में आया, मुझे क्या करना चाहिए था। तो ईश्वर कृपा से फिर गुरु का मिलाप होता है।
कहते हैं ना, गुरु जैसा नहीं कोई देव, जिस मस्तक भाग वो लागा सेव। जिसके कुछ प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं तो उसका गुरु से मिलाप होता है। जिस मनुष्य को गुरु रूप में आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तथा गुरु वचनों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, वह श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होता है। कह रहे हैं, ज्ञान ध्यान और साधना सकल अकारथ जान, बिन भेटे सतपुरुष के देवत ना कल्याण। पीर पैगंबर औलिया नबी वली अवतार, साचे गुरु की सीख ले तब ही उतरे पार। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कह रहे हैं, गुरु बिना मनुष्य इस संसार रूपी भव सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान ही क्यों ना हो जाए। गुरु स्वयं आत्मा परमात्मा का अनुभव करके जन्म मरण से पार हो चुका होता है तथा ईश्वर आज्ञा से संसार के भूले भटके जीवों को अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा मार्गदर्शन करता है, ताकि जन्म मरण के चक्र में भटकते हुए जीव अपने असली मुकाम तक पहुंच जाएं। सहजो बाई क्या कहती हैं गुरु की महिमा के बारे में। सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माई। कह रही है सहजो बाई जी, संसार का कार्य भी गुरु के बिना नहीं होता तो ईश्वर कैसे मिल सकता है। आगे कह रही हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने तो इस अनवर्चित माया के संसार में जन्म देकर हमें यहाँ भेजा, लेकिन सद्गुरु ने जन्म मरण का बंधन काटकर इस आवागमन चक्र से हमें मुक्त कर दिया। हरि ने तो कर्ता भाव का भ्रम पैदा किया जिससे हम भ्रमित हो गए, लेकिन सद्गुरु ने आत्म स्वरूप का अनुभव कराकर हमें इससे मुक्ति दिला दी। गमन मिटे संसार की, मनुआ पावे ठौर। सतगुरु की शरणागति, छूट पाई जम घोर। कह रहे संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरुदेव के समान बंधन नाशक तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। कह रहे संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरु के समान तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। हमारी गलत आत्मों को एवं गलत विचारों को छुड़ाकर अमृत समान आचार विचार भरना, ये कार्य तो गुरु ही करते हैं। ऊंची समझ के, ऊंचे सामर्थ्य के, ऊंचे आनंद के धनी गुरु का सानिध्य मिलने पर शिष्य को पता ही नहीं चलता कि उसने कई जन्मों में तय होने वाला दुर्गम मार्ग थोड़े ही समय में पार कर लिया है। गुरु की कितनी महिमा है देखिए। जिनके जीवन में सद्गुरु का प्रकाश हुआ है, वास्तव में उन्हीं का जीवन ही असली जीवन है, बाकी सब तो मर ही रहे हैं। इस मरने वाले शरीर को जीवन मानकर मौत की तरफ घसीटे जा रहे हैं। धनभागी तो वे हैं जिनको जीते जी सद्गुरु मिल गए। पूरे सद्गुरु मेल का ये फल जानो मीत, धर्म करम सूझत मिले, हर चरनी लागे प्रीत।
इस दोहे में सदगुरु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? कह रहे हैं पूरे सदगुरु मेल का ये फल है। क्या फल है? धर्म कर्म की सूझना मिलती है और ईश्वर से प्रीति हो जाती है। गुरु हमें भरम की नींद से जगाते हैं। कहते हैं हे मानुष, तू कब तक संसार के भोग विलास में डूबा रहेगा? कब तक इंद्रियों की गुलामी करता रहेगा? कब तक तू संसार का बोझा ढोता रहेगा? कब तक अपना अनमोल जीवन मेरे तेरे के कचरे में नष्ट करता रहेगा? जाग जाग, अब तो जाग, अहंकार को लगा दे आग और अपने निज स्वरूप में जाग। लगा दे विषय विकारों को आग, अपने आनंद स्वरूप में जाग। लगा दे अपने जीव भाव को आग और अपने शिव स्वरूप में जाग। तुझ में अगाध बल है, अगाध शक्ति है, अगाध सामर्थ्य है। तू दीनहीन बनकर कब तक विषय विकारों का गुलाम बना रहेगा? अब जन्म मरण के चक्कर को काट डाल। 84 लाख योनियों में गर्भ में उल्टा लटकने की परंपरा को तोड़ दे। इसलिए तो तुझे ये अत्यंत दुर्लभ मानुष जीवन मिला है। तो गुरुदेव हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस ईश्वर से बार बार प्रार्थना करें, छल कपट को छोड़कर गुरु के चरणों में समर्पण कर दें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपने मन को साफ कर दें तो गुरु अपने आप ही हमें अपने चरणों से लगा लेगा। तो हमें बार बार प्रार्थना करनी है उस ईश्वर से कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों, मेरे को कुछ भी नहीं आता, समर्पण कर देना। एक छोटा सा शब्द है, वो क्या श्रवण करें, उसके बाद समाप्त करते हैं। तो हमें समर्पण क्या करना है? इस शब्द में क्या आ रहा है, सुनते हैं बड़े प्रेम से। नदिया गहरी नाव पुरानी, किस विध उतरूं पार। मन माने जब तार प्रभु जी, मन माने जब तार। समर्पण कर देना है, हे प्रभु, जब आप ही हमें अपने आप तारोगे। क्या कहना है? नदिया गहरी नाव पुरानी, किस विध उतरूं पार। योग याग जप तप नहीं जानू, नाम निरंतर सार। योग याग तप नहीं जानू, नाम निरंतर सार। किस विध उतरूं पार। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। किस विध उतरूं पार। नदिया गहरी नाव पुरानी, किस विध उतरूं पार। मन माने जब तार प्रभु जी, मन माने तब तार। तो ईश्वर हम सब पर कृपा करे कि हमारे मन में समर्पण भाव आ जाए कि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आज की वैराग्य वाणी का गायन प्रेमी बहन सीता वर्मा जी,
धारीवाल पंजाब से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। राग्यवाणी। ये संसार सराए, जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, ओद जा ये संसार सराए, जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, ओद जात है बीत, पत्ता गिरे वृक्ष से, घट से विग से नीर, ऐसे समा को पाए के, जीव ये तजे शरीर, नाओ जैसे नीर में, नित नित डावा डोल, ऐसे भरम गुबार में, जीव दरे चित खोल, जैसे रुत बसंत की सब वृक्षों पर आए, डाली डाली जड़ पड़े, जब अजल की जा उठ खाए, ऐसे जो बन जीव को एक पलक में आए, किसको देख ना भूले हो, ये रंग नहीं रहना पाए, हाड़ मांस का पिंजरा, प्राण भरा बिच तेल, एक पलक की आन में, करे बसम संग मेल, छिन छिन ओसर जात है, जैसे बहता नीर, समा गया ना आएगा, करो विचार मत धीर, जो आया तिस जावना, ये खरा कराना खेल, रहना किसे नहीं पावना,
जो जुग चारे मेल, धरती गई नीर में, नीर को पावक खाए, पवन गिरा से पावक, आकाश में पवन समाए, तत्वों में सब तत् मिले, रूप रंग मिट जाए, यही कला शरीर की, चिन चिन रूप वटाए, बालापन को जौवन खाए, गई जरा जौवन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव बचता, बालापन को जौवन खाए, गई जरा जौवन को खा, काल जरा को खा गया, मंगत जीव बचता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आज का अंतिम चरण आरती व संगता मंगल का गायन प्रेमी बहन ऋतु सिन्हा जी, नीदरलैंड, यूरोप से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रसपाल, नित पाऊं शरणागति, सतचरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अंध मत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल करम जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाई।
अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब परकाशी, शब्द रूप आनंद। गुणी उस्तत करे, पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। कायांतर परतक्ष होवे, नाद रूप बिसमाद। पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याद। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दूस्तर तर जाऊं। अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश। सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। समता साधन पाए के, नित पर सा जय जयकार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार, ओम सत्यम सर्वधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आप सभी को ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सर्वधार जी सर्वधार। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम जी सर्वधार जी सर्वधार। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी। सर्वधा जी सर्वधा। सर्वदा जी। सभी प्रभु प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम जी। सर्वधार जी सर्वधा। सभी सर्वधार जी सर्वधार। सर्वधार जी ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। हमारे कोई बहुत सर्वधार जी बेटे प्रेमियों को ओम ब्रह्म ओम सत्यम। ब्रह्म सत्यम। सर्वधार सर्वधार जी बेटे सर्वधार। सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधार बेटे दिल नहीं लग रहा है। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। जी ब्रह्म सत्यम जी सर्वधार जी बोल के कर सर्वधार जी सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम जी। अरे मिले सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।